दोस्तों कौन है सरेंडर? आपने हमेशा सुना होगा राहुल गांधी से मुंह से या कांग्रेसियों के मुंह से सरेंडर मोदी। लेकिन सच्चाई अब आपके पास है कि आखिर कौन है सरेंडर? किसने किया किसके सामने सरेंडर? ये चीज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी को ये जवाब देना बहुत जरूरी है कि भाई सरेंडर सही में असलियत में है कौन? तो आपको पता होगा कि बिहार में चुनाव हो रहा है। 6 तारीख को पहला मतदान होगा, फिर 11 को और 14 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब जो पहले बीजेपी का एक डिमांड था या बोल सकते हैं कि बिहार के पब्लिक जो चाहती थी कि भाई महागठबंधन का जो सीएम फेस हो कौन, बहुत माथापच्ची हुआ, बहुत सिर फुटौल हुआ। लेकिन अंततः जो आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत आए राजस्थान से इस चीजों को हल करने के लिए। उसके बावजूद भी चाणक्य होटल में जो 11 बजे के टाइम के बाद भी 1 घंटा लेट हुआ क्योंकि तेजस्वी यादव और जो अशोक गहलोत हैं, वो लोग मनाने में जुटे थे वीआईपी के जो मुकेश सहनी हैं उनको। क्योंकि वो अपनी बातों पे अडिग थे कि मुझे डिप्टी सीएम का कैंडिडेट जो है अनाउंस करना चाहिए। अगर मैं आपका नाम अनाउंस कर सकता हूँ कि आप सीएम हो, तो मुझे भी डिप्टी सीएम के पद पे अनाउंस करना चाहिए। इस सिर फटोल में अंत में सारे लोग, सारे पार्टी के लोग बैठे और बाद में सब लोगों ने अपनी बात एकजुटता दिखाई, लेकिन अंत में अशोक गहलोत ने सीएम के फेस का नाम का अनाउंस किया तेजस्वी यादव को और बाद में उन्होंने डिप्टी सीएम में मुकेश सहनी। अब सवाल ये उठता है कि अगर पहले अनाउंस करना था, एक मतलब अनाउंस को करना ही था, तो पहले क्यों नहीं? पहले जितनी बार पत्रकार अगर इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी, तो राहुल गांधी क्यों डाउट कर गए? क्यों नहीं उन्होंने जवाब दिया? क्यों नहीं बताया? वो क्यों बोलते रहे कि बाद में देखेंगे? तो अब क्या राहुल गांधी सरेंडर कर दिए? क्योंकि राहुल गांधी जो बिहार के इलेक्शन में बहुत जो चुनाव का घोषणा नहीं हुआ था तब से वो लगे पड़े थे इसके ऊपर। अचानक से उनका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? और हृदय परिवर्तन हो गया तो वो गायब क्यों हो गए? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं भाग लिए? अशोक गहलोत को क्यों बुलाना पड़ा? आपको बिहार में आपने देखा होगा कि एक भाग के नेता हैं, वो लोग अनशन में बैठे उधर कांग्रेसी ही कांग्रेस के खिलाफ कि वो टिकट सेल कर रहे हैं। सब मैं बता चुका हूँ, आपको ही पता होगा। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, राहुल गांधी सरेंडर किए, डबल सरेंडर किसके सामने कर दिए? सरेंडर किए पहले तेजस्वी यादव के सामने, जो तेजस्वी यादव को सीएम घोषित करने के लिए तैयार नहीं थे राहुल गांधी। कितने भी सवाल पत्रकार पूछे डॉज कर जाते, पूरे बड़े और कांग्रेसी नेता भी डॉज करते थे कि इलेक्शन के बाद देखेंगे। अचानक से क्या परिवर्तन हो गया? ये दर्शाता है कि कांग्रेस की अपनी कोई जनाधार नहीं है बिहार में या समाज। जहां पे क्षेत्रीय दल है वहां पे कांग्रेस की अपनी कोई पकड़ नहीं है, न जनाधार है। और सबसे विडंबना की बात है कि युवा नेता की बात वो कर रहे थे कि युवा नेता है तेजस्वी यादव, जो अशोक गहलोत खुद युवा ने सचिन पायलट को आगे नहीं बढ़ने दे। आप सोचिए, विडंबना देखिए। जो अपने ही दल के सचिन पायलट को पता नहीं क्या क्या उसको एजेंट से क्या क्या उन्होंने बोला, उसको सत्ता सौंपने को तैयार नहीं थी, वो युवा नेता का वकालत कर रहे थे वो बैठ के तेजस्वी यादव के नाम। और तेजस्वी यादव, उससे बड़ी विडंबना कि तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि भाई जंगल राज खत्म करेंगे और भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस होगा। सोचिए, ये बिहार में ये बिहार में ये लोग ही ऐसा कर सकते हैं निर्लजता से, जो लोग जो चीजों के लिए जाने जाते हैं, जो उसका फेस है। अगर जंगल राज का फेस है तो आरजेडी है और लालू यादव की फैमिली है। भ्रष्टाचार की अगर कोई फेस है बिहार में, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूं, तो वो है लालू यादव की फैमिली। और वो दोनों वोकल होके इस पे बोल रहे हैं, कितनी निर्लजता से। अभी आपने देखा होगा कि कोर्ट से अब उनपे आरोप तय हो गया है, केवल उनको सजा सुनाना है। और जिस आदमी के 32 साल का सजा सुनाया है लालू यादव, अभी अपनी स्वास्थ्य की वजह से बाहर है, 32 साल, 1-2 साल नहीं, 32 साल की सजा जिसको मिली है, वो उसका बेटा भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहा है। सोचिए। तो ये ऐसे जी
जिसके लिए राहुल गांधी ने एक जो ऑर्डिनेंस था वो फाड़ दिया था उन्होंने। अगर आपने जिसके लिए जब लालू यादव के लिए ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, तो आज क्या वजह है कि आप मतलब उनके नतमस्तक हो गए तेजस्वी यादव के सामने, उनके घुटनों पे गिर गए क्यों? तेजस्वी यादव को तो छोड़ दीजिए, मुकेश सहनी, अब मुकेश सहनी को देखिए, जो 17वीं लोकसभा था 2019 में हुआ था, उन्होंने 3 सीट पे चुनाव लड़ा लोकसभा में और जीते वो 0, वोट मिला 1.66%। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ और बातें भी बताऊंगा। 2024 में 18वीं लोकसभा हुआ, उसमें भी 3 सीटों पर लड़े, उसमें भी 3 सीटों पर लड़े और जीते कितना? 0। अब उनकी वोट संख्या थोड़ा बढ़ी और 2.71% हो गई। अब आइए इनका जो असेंबली सीट है, जो 2020 में हुआ था, 11 सीटों पे चुनाव लड़े, 4 पे जीते और उनकी जो वोट प्रतिशत है 2% भी नहीं। वो बंदा भारत जो बिहार का है, बिहार का डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देख रहा है। सोचिए, विडंबना देखिए कि वो व्यक्ति जो है बिहार में जो डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहा है, और कांग्रेस की क्या हालत है कि कांग्रेस आज उनके सामने जो है नतमस्तक है, जिनकी अपनी कोई जनाधार नहीं। जो कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत जो रहा 2000, अगर जो 20 का इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें आप देखेंगे तो चौथे नंबर पे थी, 9.6 इनका जो वोट शेयर था। उसके बाद जैसे कि आरजेडी 23% था, बीजेपी करीब करीब 20% के आसपास थी, उसी तरह जेडीयू 15.7% और जो आईएनसी था वो 9.6। अब आप सोचिए कि जो पार्टी, आपने देखा होगा कि इन्होंने जो जो नेशनल कांग्रेस ने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा, 19 वो जीते और 44 पे हार गए। और मतलब अगर देखा जाए तो 6 पे वो था, इनका 9.6 वोट शेयर था। अब विकासशील जो इंसान पार्टी है, 13 सीटों पर इन्होंने कॉन्टेस्ट किया, 4 जीते और देखा जाए तो इनका वोट शेयर था 1.5। तो जो जो पार्टी का वोट शेयर है 1.5, वो बार्गेनिंग करके डिप्टी सीएम के कैंडिडेट जो है वो मनवा चुकी है, और जिस पार्टी का वोट शेयर है 9.6, उसके हाथ में ठन-ठन गोपाल मिला। ये है कांग्रेस की असली हैसियत। चाहे राहुल गांधी या उनके जो जो बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग बैठ के राहुल गांधी की हर चीज जननायक, जो पीएम मोदी ने बोला कि अब जननायक भी चोरी करना चाहते हैं, पहले गांधी सरनेम चोरी किया, अब जननायक। गांधी सरनेम या जननायक लिखने से कुछ नहीं होगा जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। एक छोटी पार्टी जिसका 1.5% वोट शेयर है, आओ डिप्टी सीएम पे अपना नाम अनाउंस करा पाता है आप ही के पार्टी के द्वारा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। ये है कांग्रेस की असल स्थिति। ये होता है सरेंडर। केवल तेजस्वी यादव के पास नहीं है, जिन्होंने 23.5% का वोट शेयर था, बल्कि 1.5% जिसने वोट पाया उसके नाम के आगे भी सरेंडर है। क्या आपकी आपकी क्या स्थिति होगी जहां पे आप इन लोगों के पाने एक छोटी पार्टी के सामने घुटने टेक देते हो? किस लिए? क्योंकि आप जानते हो, आप मानते हो कि आप अपने बलबूते किसी को चुनाव नहीं जिता सकते। मुकेश सहनी चुनाव जिता सकता है, अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो तुमको नुकसान हो सकता है। आखिर कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से जो पहले राहुल गांधी इनकी बातों को नहीं मान रहे थे, आज वो मुकेश सहनी के सामने मतलब बेबस से महसूस होने लगे, जिसकी वजह से व्यवस्था से आप देखेंगे कि उसको घोषणा भी किया गया और राहुल गांधी गायब भी हो गए। जिसको आप बोलिए रण छोड़ के भाग गए, जो भी बोल दीजिए। अब पता नहीं इलेक्शन में कब वो कैंपेन करने आएंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये दर्शाता है कि कांग्रेस के जितना भी आप चाटुकारिता उनके कार्यकर्ता कर लें,
लेकिन होने वाला कुछ नहीं। उधर तेजस्वी यादव के खेमे में भी कई लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जो आप बोलेंगे जो चुनाव भी लड़े तो उन्होंने टिकट वापस करके चुनाव लड़े, तो ये सब तो चल रहा है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे सरेंडर वाले बात में राहुल गांधी को सोचना होगा कि पहले किसी को सरेंडर बोलने से पहले अपने गिरबान देखो कि तुम्हारी क्या हैसियत है, और तुम छोड़ो, बड़े को छोड़ो कि तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर करे। आप मुकेश सहनी के सामने सरेंडर कर रहे हो। जो छोटा पार्टी है उसके सामने सरेंडर कर रहे हो, उसके हैसियत के बराबर नहीं हो। और आपने एक और चीज नोट किया होगा, ये कन्हैया कुमार जिसको हीरो बना के घूम रहे तो दिखा भी नहीं। पप्पू यादव अलग नाराज घूम रहे हैं, लेकिन उससे फायदा होने वाला क्या है? कुछ भी नहीं। तो अब कम से कम कांग्रेसियों को जान जाना चाहिए कि असली में सरेंडर है कौन, कौन करता है सरेंडर। इनकी दादी के इतिहास से लेकर और इनके दादा नाना के इतिहास से लेकर आज तक लोग सरेंडर ही करते हैं, और राहुल गांधी उस कड़ी में एक और है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।